उपेंद्र कुशवाहा ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा करा लिया जाए। मतलब बेचैनी नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, लेकिन मांग जरूर है कि एकदम जितना जल्दी हो सके, हो सकता है इसी महीना चुनाव जून के महीने में ही एकदम क्लियर कर दिए कि भाई किसको कितनी सीटें मिल रही है। ये बेचैनी उपेंद्र कुशवाहा में दिख रही है और इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, कल पत्रकारों को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एक मांग कर दिया कि बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर जो कयास लगाए जा रहे हैं पत्रकारों के द्वारा, मीडिया एजेंसीज के द्वारा, कि फलाना पार्टी को इतना सीट, फलाना पार्टी को इतना सीट, उसे अच्छा है कि एक ही बार क्लियर कर दिया जाए कि जदयू इतने सीटों पर लड़ेगी, भाजपा इतने सीटों पर लड़ेगी, चिराग को इतनी सीटें मिलेंगी और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा मतलब कितने कितनी सीटें मिलेंगी। इस पर अब बहुत ज्यादा अगर तकरार बढ़ता है तो भविष्य में ये गठबंधन टूट भी सकता है। एक तरीके से कहिए तो उपेंद्र कुशवाहा ने हिदायत दिया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए, दो तीन एंगल से, दो तीन पक्षों से हमें बात को समझना होगा। पहला कि दिल्ली में जो बैठक हुई एनडीए की, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को नहीं, उनकी पार्टी को पता तक नहीं चला, लेकिन एक गुप्त बैठक कर ली गई, जिसमें नीतीश कुमार ने साफ यह मांग रख दिया कि 105 से कम सीट पर वो नहीं लड़ेंगे। मतलब बाकी बीजेपी समझ ले, बाकी बीजेपी अपना तय करे कि वो कितने सीटों पर लड़ेगी, 103, 104, 105, मतलब इससे कम सीट पर नीतीश कुमार नहीं आने वाले हैं। बीजेपी भी कहे भाई कि 100 से कम पर तो हम भी नहीं लड़ेंगे। तो 101 से 102 की चर्चा होने लगी कि बीजेपी इतनी सीटों पर लड़ेगी। कई चैनल्स पर हमने भी आपको आज से 3 दिन पहले वो खबर दिखाया था, बतेबे किए थे आपको हम कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ रही है। चिराग पासवान की पार्टी को लेकर खबर आई कि 25 से 28 सीट, जीतन राम मांझी को लेकर खबर आई कि 6 से 7 सीट, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर खबर आई कि 4 से 5 सीट मिलने जा रही है। जिसके बाद जो अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा का बीते रविवार को मुजफ्फरपुर में परिसीमन सुधार रैली हुआ, उसमें जिस तरह उन्होंने हड़काया पत्रकारों को और पार्टियों को कि हम जनता के नेता हैं। महात्मा गांधी कब कौन सा पद लिए थे, लेकिन सबसे ताकतवर राजनीतिज्ञ वही थे। पद का कोई लालसा नहीं है, लेकिन अगर सम्मान नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलता है, तो वहां पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं टिकेंगे। ये बात एकदम खोलकर उन्होंने कह दिया, स्पष्ट कर दिया कि कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करेंगे। बात जब आन किया जाएगी, टशन किया जाएगी, तो 2 रोटी कम खाएंगे, नुकसान सहेंगे, लेकिन गठबंधन में नहीं टिकेंगे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा का गढ़, जरा आप समझिए कौन सा इलाका उनका गढ़ है जहां पर वो सबसे अधिक सीट चाहते हैं लेना। कि मतलब पूरे बिहार में अगर शाहबाद के इलाके को हम पकड़े, काराकाट हो गया, डेहरी हो गया, विक्रमगंज हो गया, बक्सर हो गया, राजपुर हो गया, मोहनिया हो गया, ससाराम, दिनारा, ब्रह्मपुर, चौसा, चौगाई, ये वो इलाके हैं बिहार के, शाहबाद के, जहां पर बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है उपेंद्र कुशवाहा की, और वहां कुशवाहा वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या में आपको मिलेंगे। शाहबाद में, मतलब मैं खुद शाहबाद का हूं, बक्सर डुमराव तो खैर अपना इलाका है, ननिहाल भी रोहतास में है, तो इस पूरे इलाके में अपना बचपन गुजरा है। तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट तरीके से हम जानते हैं, कई गांव में घूमे, कि हर गांव में आपको 2, 4, 5 घर कम से कम कुशवाहा आपको मिल जाएंगे। तो सोचिए कुशवाहा की कितनी बड़ी आबादी है। अब देखिए खेल क्या हुआ, खेल ये हो रहा है कि उस इलाके पर अब नजर किसकी बैठी हुई है, बनी हुई है चिराग पासवान की। चिराग पासवान जो अभी 9 संकल्प रैली किए रमना मैदान आरा में, वो बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। 3-4 सीटों पर नजर है चिराग पासवान की। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, दिनारा कह लीजिए, ब्रह्मपुर कह लीजिए, जगदीशपुर कह लीजिए, कई सीटें हैं जहां पर चाह रहे हैं चिराग पासवान की उनको वो सीट मिले। डेहरी से भी एक प्रत्याशी तैयार हो रहे हैं, सोनू सिंह उनका नाम है, लोजपा से, बड़ा धनबर वाले नेता हैं, अभी पहुंचे भी थे। आपको आरा का जो रैली हुआ उसमें करीब मतलब सैकड़ों गाड़ी लेकर पहुंचे। अरवल से भी एक नेता खड़े हैं, कोई यादव जी हैं। तो उस इलाके पर चिराग पासवान की नजर है, और यह बड़ा नुकसान कर सकता है उपेंद्र कुशवाहा को, क्योंकि अगर 3-4 सीटों पर चिराग पासवान लड़ जाएंगे तो फिर बीजेपी और जेडीयू को कहां से सीट दे पाएगी। 1-8 सीट हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को मिले, तो ये तो पहला टेंशन है। लेकिन दोस्तों, मेरा जो अपना अनुमान है कि चिराग पासवान की पकड़ उस इलाके में नहीं है। अब देखिए, आप दिनारा की बात कीजिए तो वहां से राजेंद्र सिंह लड़े थे, वो भाजपा के ही थे। आप जदयू की बात कीजिए तो वहां से ये भगवान सिंह कुशवाहा लड़े थे,
आप ब्रह्मपुर की बात की तो हुलास पांडे लड़े थे। तो इन नेताओं का अपना वोट है, अपना वोट बैंक है इन नेताओं का। सबसे बड़ी बात है लोजपा का वोट बैंक कहां है। अब इसमें एक और एंगल समझना होगा। देखिए उपेंद्र कुशवाहा हमेशा कह रहे हैं इस बात को कि सीट थोड़ा कम चलेगा लेकिन सम्मान से कोई खेल नहीं, सम्मान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब सम्मानजनक सीट। अभी नहीं कि 2, 3, 4, 5 सीट आप थमा दिए। पार्टी की मांग है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की मांग है कि कम से कम 15 सीट हमको मिलना चाहिए, उतना हम डिजर्व करते हैं। 15 सीट हमें मिले तब हम मानेंगे कि हमारे साथ न्याय हुआ, हमारे साथ सम्मानजनक बातें हुई। लेकिन दोस्तों 15 सीट का स्कोप कहां है। लगभग 208, 207 सीटों पर तो बीजेपी और जेडीयू ही लड़ रही है। तो सीट बच कहां रहा है। अगर 25 सीट लोजपा लड़ जाती है तो उसके बाद सीट बचेगा 12-13, तो वही हिसाब किताब बैठेगा 6 से 7 सीट पर मांझी जी, 4 से 5 सीट पर कुशवाहा जी, या 4 से 5 सीट पर मांझी जी और 6 से 7 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो कद कम हुआ है बीते लोकसभा चुनाव से, वो तीसरे नंबर पर चले गए काराकाट में। उसके बाद अब जिस तरह की स्थिति एनडीए के अंदर दिख रही है, और देखिए एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक गुट है। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, बीजेपी के अंदर एक गुट है जो नहीं चाहता कि उपेंद्र कुशवाहा को अधिक सीटें मिले, जो नहीं चाहता था कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव जीते। और उपेंद्र कुशवाहा वो मार झेल चुके हैं। एक बार कहा भी उन्होंने चुनाव के बाद कि हम कैसे हारे और कौन हरवाया है किसको नहीं पता है, बिहार में सब लोग जानते हैं। और बात भी वाजिब है, पवन सिंह को किसने भेजा था काराकाट। तो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खेल एनडीए गठबंधन के अंदर चल रहा है, जहां चिराग को थोड़ा पुश किया जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा पुल किया जा रहा है। मतलब चिराग को आगे ठेला जा रहा है, कुशवाहा जी को पीछे खींचा जा रहा है। अब इस खेल का परिणति क्या होगा, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा की भी एक मजबूरी है कि वो महागठबंधन में नहीं जा सकते हैं। वहां पहले से ही खींचतान चल रही है सीटों को लेकर। अब सहनी जी के आ जाने से, मुकेश सहनी के आने से और ज्यादा खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस भी अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। तो वहां भी वही स्कोप है जो एनडीए में है, लेकिन एनडीए में एक स्कोप अच्छा है कि यहां पर जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों कैसे बात बनेगी, कितना बात बनेगा, कुशवाहा जी कितना मानेंगे। लेकिन इतना उन्होंने क्लियर कर दिया कि जल्द से जल्द, अब बहुत विलंब का जगह नहीं है, फटाफट एकदम सीट का बंटवारा किया जाए और सम्मानजनक हमें सीटें दी जाए। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप वाली वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।